स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू 1 - 1/3, आपको ये चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये इसका एक क्या है, जीरो, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1/3। तो जीरो क्या होता है? जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसमें कोई वेरिएबल यूज किया गया है और उस वेरिएबल के जगह पे एक ऐसी वैल्यू रख दी जाए जिससे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू इस वाले पॉलिनोमियल में रखेंगे। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम समझेंगे कि x इज इक्वल टू -1/3 जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 3 इंटू एक्स की जगह पे -1/3 रखेंगे। हम ये नहीं लिख रहे हैं पुटिंग x इज इक्वल टू इतना, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -1 और +1, दोनों कैंसिल हुए और कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 - 1/3 इज़ अ जीरो। ये क्या है, इसका जीरो है। क्लियर। अब इसी तरीके से हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें देखिए x इज इक्वल टू कितना रखना है, 4/5 रखना है। कितना रखना है, 4/5। तो इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस कितना, पाई की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 22 अपान में क्या 7। अब ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा 4 - 22/7। क्लियर। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28 - 22/7, यानी कि 6/7 आया। ये जीरो के इक्वल तो नहीं आया, जीरो के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4/5 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी में का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे x की दो वैल्यू पे चेक करना है हमको, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है और x इज इक्वल टू -1 पे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 है इसमें पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे x स्क्वायर दिया है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो गया। तो ये देखिए कितनी आ जाएगी, जीरो ही आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू -1 पे पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, और ये दोनों कट गए आपस में। तो देखिए दोनों एट x इज इक्वल टू 1 और एट x इज इक्वल टू -1 दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 और -1 दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। अब हमें यहाँ पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू -1 पहले पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल में पुट करें तो यहाँ हो गया -1 + 1, और यहाँ पे लिखेंगे -1 - 2। इन दोनों की वैल्यू देखिए क्या हो गई, जीरो। अब जीरो इंटू कितना हो गया, -3, यानी कि ये कितना आ गया, जीरो आ गया। तो एट x इज इक्वल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। इसका मतलब -1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। अब हम लोग किस पे चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 पे भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें रखेंगे पॉलिनोमियल में, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 - 2। अब देखिए ये 2 - 2 कैंसिल हो गया। अब फिर से यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 भी इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। तो चलिए इसमें का अब जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आप खुद कर लीजिएगा ट्राई, ठीक है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, उसके जीरो फाइंड करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना हो, आप तुरंत उस पॉलिनोमियल को लिखिए और इक्वल टू जीरो कर दीजिए। क्लियर। अब इसके बाद 5 को यहाँ से ट्रांसफर किया तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो हो गया, -5। क्लियर। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो x - 5 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, जीरो। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तीसरा वाला देखते हैं, ये है हमारा 2x + 5, तो इक्वल टू जीरो लिख दीजिए। और यहाँ लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू कितना, -5, और x इज इक्वल टू लिख सकते हैं -5/2। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए।
थैंक यू, धन्यवाद।